Hi guys, my name is Turan James. हाय ट्रू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम जुनैद है और मेरा प्रोफेशन है एज अ बार्बर हेयर स्टाइलिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम करने वाले हैं तुरान जेम्स की बियर्ड। ठीक है। बेसिकली इसका ये है कि जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो जिस तरीके के होता है कि यार मैं अपनी बियर्ड नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी बियर्ड परफेक्ट कैसे करनी चाहिए जब आपका बार्बर अवेलेबल ना हो। तो ये क्यों लगाते हैं? ये बेसिकली इसलिए लगाना पड़ता है कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो जब जिस तरीके से वो ऑफिस से आ रहा है, घर से आ रहा है, सो अपने कपड़ों से रेडी होके आ रहा है, या मतलब जिस तरह भी है, तो इसलिए लगाते हैं कि बाल अंदर ना जाएं। सो वो जिस तरह क्लीन आया है तो वो क्लीन जाना चाहिए। अभी क्या लगा रहे हो? अभी हम लगा रहे हैं इस पर शेविंग जेल, कि हमें क्लीन करने से पहले शेविंग जेल लगाना ज़रूरी है कि वो आपकी शेव ड्राई हो रही होती है और आपके बाल जो हैं वो उस वजह से ड्राई हो जाते हैं। तो जेल लगाने से एक तो आपकी शेव स्मूथ हो जाएगी, क्लीन करने में आसानी रहेगी। ये है डिस्पोजेबल रेज़र। सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, वो जितना आपका टूल्स अच्छा होगा और क्लीन होगा तो उससे आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी और ये लाइक हाइजीनिक प्रॉब्लम। हाँ, तो इससे होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। जो बार्बर्स के रेज़र होते हैं, कोई क्लीन नहीं कर रहा होता या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या किसी क्लाइंट को कुछ भी हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम है। इसलिए ये होता है कि ये डिस्पोजेबल रेज़र, ये आप एक दफ़ा क्लीन करो और उसके बाद इसको फेंक दो। ये कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल मिल जाएगा आपको स्टोर से, डिस्पोजेबल रेज़र बस। सिंपल। यस। ठीक है। तो देखा करें कि उसमें किस जगह पे कैसे रेज़र चल रहा है। आपको उससे हेल्प आउट हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे ये हल्का हल्का सा क्लीन करना है, तो वो कैसे करूँ। अगर आपको क्लीन करना है तो आप रेज़र्स जो अपनी लाइन से दूर रह के उसको क्लीन कर सकते हैं। आपको तो प्रॉब्लम है कि वो नीट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। मैंने अब हो गया। जब अभी हम इसको अच्छा मुझे बताएं कि आपको बियर्ड लाइट रखना है या डार्क? आप ट्रैवल कर रहे हैं या इधर ही हैं अभी? यार मैं 1 महीने के लिए यहाँ हूँ। ओके। तो अभी मुझे लाइट ही रखना है, फिर वो ग्रो होते रहेगा। फिर जब हम निकल रहे अभी हैं, पता क्या है, अभी जो है ना, आई थिंक आपने 2 वीक से बनाया नहीं है ना इसको। हाँ। अभी बहुत ज़्यादा अनटाइटी लग रहा है और थोड़ा सा मतलब आपका फेस भी जो है ना बल्की बल्की लग रहा है। हाँ। तो हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, लाइक साइड से थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं। ठीक है। और बीच में से थोड़ा सा डार्क रखते हैं ताकि आपका फेस का थोड़ा शेप अप लगना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास ये कैंची वैंची नहीं है, तो और मुझे अपनी बियर्ड को की वॉल्यूम ठीक करनी है, तो अगर दूसरी ऑल्टरनेटिव क्या है? ट्रिमर। ट्रिमर? यस, ट्रिमर। ट्रिमर एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ट्रिमर से आपको ये एक आसानी हो सकती है कि उसमें क्लिप्स होते हैं। हाँ। क्लिप्स, ठीक है, नंबरिंग वाले 2, 3, 4। अगर आपको 2 पे रखना है तो पहले आप 3 लगाओ, ताकि वो बड़ी से छोटी होने में आसानी होती है। एक दफ़ा कट गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ट्रिमर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मुझे जिस तरह आप अभी कर रहे हो ब्लेंड, तो मैं कौन सा नंबर पे मैं डालूं और नीचे आते हुए कौन से नंबर पे जाऊं? मैंने आप पहले वही कहा कि आप नंबर 2 लगा के देखो। अगर उसमें लेंथ आ रही है तो ठीक है, वरना 1.5 कर लो। 1.5, 2, 2.5, इट्स फाइन। नीचे 2 ना? यस। अच्छा। Yes. जब आप बियर्ड बना रहे हो तो ब्लेंडिंग वाइज और लेंथ वाइज किस तरह देखते हो कि ऊपर छोटा होना चाहिए, ऊपर बड़ा होना चाहिए? सबसे पहले सॉरी, जब हम अपने क्लाइंट से टॉकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो आ रहे होते हैं, तो हम उनका फेस कट और ये सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2, 3, 4, 5 मिनट होते हैं क्लाइंट को फेस जज करने के लिए या क्लाइंट को देखने के लिए और उसका स्टाइल देखने के लिए। हमें फिर आइडिया हो जाता है कि हमें किस फेस पे कैसी बियर्ड रखनी है, कैसी सूट करेगी। तो हम उसको देख के फेस कट के हिसाब से रखते हैं। पहले हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपको बियर्ड कैसी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट तो जब एक सर्विस करा रहा है तो फिर उसकी पूछना लाजमी है। अगर वो बोले कि आप बता दो कैसी बनानी है या कुछ भी है, तो फिर हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि इसके फेस पे सूट क्या करेगा। फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि सर आप ये करके देखें, आपको अच्छी लगेगी, तो वो इंशाल्लाह वो अच्छी ही रहती है। फिर देखिए, ये है वॉल का ट्रिमर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वॉल का हो या किसी भी कंपनी का हो सकता है।
बट एक चीज़ इसकी जो है ना वो मेन है कि हर ट्रिमर के क्लिप्स अलग होते हैं। लाइक जो ये नंबरिंग वाले क्लिप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। इससे ऊपर भी क्लिप होते हैं, बट बियर्ड के लिए यूजुअली इतने क्लिप्स ठीक है, क्योंकि कोई अगर बहुत लंबी लेंथ रखना चाहता है तो उसको ज़रूरत नहीं होगी ट्रिमर के साथ क्लीन करने की। ओके, शॉर्ट बियर्ड के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ट्रिमर लें, ठीक है। अगर आपकी बियर्ड इस लेंथ पे है और इससे थोड़ी सी बड़ी थी तो मुझे नहीं लगता कि नंबर 4 पे जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये लगाना पड़ेगा 10 मिलीमीटर। पहले आप उसको एक चीज़ ये लगाओ, ठीक है। और आपका एंगल अगर आप खुद कर रहे हो तो आसान है इसको पकड़ना के लिए, ठीक है। इसका एंगल और ये पकड़ना आसान है। फिर आप ट्रिमर, दिस इज़ ईजी, आपको ये लगाना है, साइड्स पे लगाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर इसमें नहीं आ रहा तो इसके अंदर एक ट्रिमर के अंदर एक ऑप्शन भी होता है 0.5 का, 0.5, 0.5, ठीक है। 3 है, 3.5 करना है तो उसको नीचे करो, फिर ये 3। अगर इसमें 3.5 में नहीं आ रहा आप उसको 3 करके देखो, 3 में लगाओ, नहीं आ रहा तो आप इसको क्लिप को उतारे, छोटा क्लिप लगाओ जिसमें है 6 मिलीमीटर। हाँ। आप ये लगाओ लाइक 2, जिसको हम अपनी लाइक प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि नंबर 2 पे अगर 2.5 करो उसको, 3 के बाद डायरेक्ट 2 पे जाना शायद थोड़ा रिस्की हो। पहले 2.5 करो, ट्राई करो, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 2 करो, उसको लगाओ, दोनों साइड्स पे एंगल पे लगाओ, वो ठीक है। फिर अगर देखो, अगर आपने यहाँ 2 लगाया और अगर आपको बीच में डार्क रखना है तो फिर आप नंबर 4 और नंबर 3, फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, नंबर 4 लगा के देखो, फिर नंबर 3 लगाओ। सो इट्स सिंपल। कभी भी अगर आपको छोटा करना है तो पहले बड़ा क्लिप लगाओ, फिर छोटा क्लिप लगाओ। अब आ गया 1 से 1.5 किया हमने, लाइक 3 मिलीमीटर नीट किया, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है कि आपके वो साइड बैंड और हेयर कट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सो उसको ये किया आपने कि हल्का हल्का सा नीट किया। आपको अगर आप मिरर में यू लाइक ये देखें, एक एंगल है, ज़रूरी नहीं है जिस एंगल आपको जो परफेक्ट लग रहा हो मिरर के सामने, इस एंगल को हल्का हल्का सा नीट करो। अगर आपने साइड बंस वाले एरिया में 1 किया है और आपको 1 चाहिए, पहले 1.5 करो, 1 करो, फिर उसके नीचे बाल लंबे रह जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, उसके नीचे नंबर 2 लाइक 6, हाँ, उसके नीचे आपने करना है ताकि वो दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। जब दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी फिर वो देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं आफ्टर शेव। आफ्टर शेव हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब शेविंग जेल लगा रहे होते हैं और शेव करने से पहले जब हम शेविंग जेल लगाते हैं तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जिससे आपकी शेव के जो बाल हैं वो सॉफ्ट तो हो जाता है लेकिन आपका पोर्स ओपन हो जाता है। तो जब हम ये रेज़र वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइक बर्न हो रहा है या इरिटेट हो रहा है। तो आफ्टर शेव से एक तो आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, लाइक मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जो कोई सेंसिटिव स्किन है तो वो ईजी हो जाएगा, उसको आप ज़्यादा बर्न नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा, ठीक है। यस, शुक्रिया ट्रू। अभी आपने देखा कि मैंने बियर्ड कैसे बनाई है, तो आपको अगर ऐसी ही बियर्ड बनानी है ट्रैवलिंग के लिए या कुछ भी तो आप ये वीडियो देखें और एंजॉय योर ट्रिप। सो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम है जुनैद के ऑफिशियल। थैंक यू।